बिग बॉस OTT 3 घरवालों पर हुआ पत्रकारों के सवालों का वार, किसी के छूटे पसीने तो किसी ने खोया आपा। बिग बॉस OTT सीजन 3 आखिरकार अपने अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर गया है। 2 अगस्त 2024 के होने वाले ग्रैंड फिनाले में केवल 7 प्रतियोगी दौड़ में बचे हैं। इसी दौरान बिग बॉस OTT 3 के नवीनतम एपिसोड में प्रतियोगिताओं को मीडिया का सामना करना पड़ा। पत्रकारों के तीखे सवालों पर घरवाले कितने खरे उतरे, आइए जानते हैं। मीडिया पेशेवरों ने प्रतियोगिताओं पर निशाना साधते हुए कई सवाल उठाए। इसी दौरान नेजी को एक रिपोर्टर पर भड़कते देखा गया, जिसने साथ ही प्रतियोगी सना मकबूल के साथ उनके संबंधों पर सवाल उठाया। अरमान मलिक और कृतिका मलिक मुख्य निशाना बने, क्योंकि अधिकांश सवालों ने उनकी नैतिकता, बातचीत और विवादास्पद रिश्तों पर सवाल उठाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत धमाकेदार रही। पहला सवाल लवकेश के साथ शुरू हुआ, जिनमें उन्होंने पूछा कि क्या वह अभी भी विशाल और अरमान की लड़ाई के बारे में अपनी टिप्पणी पर कायम है। लवकेश ने खुद को समझाते हुए कहा कि वह अपनी टिप्पणी पर कायम है और रहेंगे कि विशाल और अरमान दोनों अपने अपने तरीके से गलत थे। अरमान मलिक ने विशाल की उस विवादास्पद टिप्पणी पर उनकी विस्फोटक प्रतिक्रिया के बारे में सवाल किया गया, जब उन्होंने हिप कृतिका के साथ अपनी पत्नी पायल को धोखा दिया था। अरमान ने बस इतना बताया कि वह विशाल के उनकी पत्नी पर किए गए कमेंट की वजह से उनसे नाराज है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरमान को बाहरी दुनिया से थोड़ी जानकारी भी मिली। पायल का अरमान से तलाक लेने का फैसला सबके सामने आ गया। हालांकि अरमान ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन यह देखना बाकी है कि वह बयान विवादास्पद टिप्पणी के बीच स्थिति कैसे बदल देगा। अरमान की उस टिप्पणी को भी उजागर किया गया, जब उन्होंने कहा कि सना मकबूल, नेजी और लवकेश कटारिया अपने खत्म होते करियर को बचाने के लिए बिग बॉस OTT 3 में आए हैं। पत्रकार ने यह भी सवाल किया कि अरमान ने लवकेश पर एल्विस यादव की लोकप्रियता का फायदा उठाने का आरोप लगाया। तो ऐसे में क्या पायल मलिक और कृतिका मलिक ने भी ऐसा ही किया। अरमान अभी भी अपने पहले बयान पर कायम है, लेकिन उन्होंने बताया कि पायल और कृतिका उनका परिवार है, इसलिए यह लवकेश की स्थिति के समान नहीं है। सना मकबूल को पुरुष प्रतियोगिताओं में से सबसे योग्य विजेता चुनने के लिए कहा गया था। उन्होंने शो में अपने सफर के आधार पर रणवीर शौरी को चुना। वहीं उन्होंने ऐसे प्रतियोगी के रूप में साईकेतन राव का नाम लिया, जिनका शो पर कोई प्रभाव नहीं है और वह जीतने के लायक नहीं है। दूसरी तरफ जब एक पत्रकार ने नेजी से सना मकबूल के प्रति उनकी भावनाओं के बारे में पूछा, तो रैपर ने आक्रामक लहजे में कहा, ज़्यादा फ्री मत हो। बिग बॉस OTT 3 में एक रिपोर्टर ने यह भी पूछा कि आप रोमांस कौन से दिन किसके साथ करते हैं। अरमान बोले, जब मूड करे किसी के साथ भी। बिग बॉस OTT 3 में आज के एपिसोड में मीडिया राउंड हुआ। रिपोर्टर ने आज घरवालों के तीखे सवाल पूछे। बिग बॉस OTT 3 में के घर में आज बाहर से मीडिया के लोग आए। सभी रिपोर्टर ने घरवालों से तीखे सवाल पूछे। अरमान मलिक और कृतिका मलिक से कई रिपोर्टर्स ने उनकी शादी के रिश्ते को लेकर सवाल पूछे। इसी दौरान एक रिपोर्टर ने अरमान मलिक से कृतिका और पायल के साथ रोमांस को लेकर सवाल किया। अरमान मलिक और कृतिका मलिक से एक रिपोर्टर ने कहा कि आपने पायल की मजबूरी का फ़ायदा उठाया। अरमान मलिक से एक रिपोर्टर ने पूछा कि हर हफ्ते एक रिश्ते के लिए एक बायोलॉजिकल ज़रूरी होता है, तो आप रोमांस कौन से दिन किसके साथ करते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए अरमान मलिक ने कहा, मैम वो कहते हैं कि खाना खाने के लिए टाइम नहीं चाहिए होता है, जब मूड करे किसी के साथ भी कर लेते हैं। एक मीडिया रिपोर्टर ने कृतिका से सवाल किया कि अगर वो पायल मलिक की जगह होती तो क्या वो पायल और अरमान के रिश्ते को अपनाती। इस पर कृतिका ने कहा कि मैं जानती हूँ कि पायल ने सही किया है और अगर उसकी जगह मैं भी होती तो शायद ऐसा ही करती। अरमान मलिक ने पायल मलिक और कृतिका मलिक के साथ रिश्तों पर सफाई पेश करते हुए कहा कि मैंने ये चीज़ सबके सामने मान ली है। बहुत से लोग होते हैं जो
बाहर अफेयर चला रहे होते हैं और घर में बीवी को आकर मारते हैं। मैंने दोनों से आपस में बात की। मीडिया राउंड के बाद अरमान मलिक कहते नजर आए कि बिग बॉस 2 शादियां प्रमोट करने से रहें, मुझे तो निगेटिव दिखा रखा है। बता दें, बिग बॉस OTT 3 की शुरुआत से ही अरमान मलिक और उनकी 2 बीवियां सोशल मीडिया चर्चा का विषय रही हैं। कई लोग अरमान की 2 शादियों का सपोर्ट करते हैं तो कई लोग इन पर लगातार सवाल उठा रहे हैं।